बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टी करप्शन का पाकिस्तान में नया नहीं है, ये बहुत मुद्दों से चल रहे हैं और मुख्तलिफ लोग आते हैं, लूटते हैं और भाग जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम कुछ नहीं कर पाते। उन्हीं में से एक ज़ीशान अकरम कुरैशी भी है, दुबई से और दूसरी गल्फ स्टेट से लेकर आए। और वो मॉडल क्या था कि किसी भी हाई राइज बिल्डिंग हॉल का अनाउंस कर दिया जाता प्रोजेक्ट और उसके लेआउट प्लान के ऊपर ही उसमें बनने वाले यूनिट्स जो हैं वो लोगों को फ़रोख्त करने शुरू कर दिए जाते, मार्केटिंग की जाती है, लोगों को फ़रोख्त करने शुरू कर दिए जाते, जिनमें शॉप्स भी थी, दफातर भी थे, रेजिडेंशल फ्लैट्स भी थे। और उस प्रोजेक्ट्स की कोई ना कोई मुद्दत तकमील भी बता दी जाती कि ये 3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपको इसकी पोजीशन दे दी जाएगी जो प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी है। चूँकि लोगों ने पैसे अप फ्रंट पे किए होते थे, एडवांस में सारे पैसे पे कर दिए जाते थे और पोजीशन जो है वो 3 साल या 2 साल एज़ पर द प्रोजेक्ट वो मिलना होती थी पोजीशन। तो वो जो पोजीशन का पीरियड होता था उसमें ये लोगों को ROI की सूरत में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की सूरत में मंथली रेंटल पे करते थे कि हम आपको इतना मंथली रेंटल पे करेंगे, वंस प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड तो हम आपको प्रोजेक्ट जो है आपका यूनिट हैंड ओवर कर देंगे और आप फिर उसके साथ आप फर्दर रेंट आउट करना चाहें, बेचना चाहें या अपना बिज़नेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये मॉडल दुबई में और दूसरी जगहों पे तो बड़ी कामयाबी से चलता रहा है और अभी भी चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस हैं और कानून से हटकर वहाँ पे कोई चीज़ नहीं हो सकती। अनफॉर्चुनेटली जब ये मॉडल पाकिस्तान में आया तो ज़ीशान अकरम कुरैशी साहब जैसे नौसरबाजों के हाथ ऐसे प्रोजेक्ट लग गए। वो बैरिया में आ रहे वैसे की वैसी हैं और लोगों ने फिर जब इसके ऑफिस में जाना शुरू इन्वेस्ट कर देते हैं और ज़ीशान अकरम कुरैशी वो पैसे ले और इस जालिम शख्स को हमने लाखों दफ़ा कहा कि देखें ये ब्रिगेडियर साहब हैं, ये ज़ईफ़ आदमी हैं, ये गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हैं, इनका डोनर तक रेंज हो चुका है, इनको ट्रांसप्लांट करवाना है, इनके पैसे आप इन्हें दे दें। लेकिन वो खबीस शख्स यजीद वो टस से मस नहीं होता। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास वाक़यात हैं कि एक हमारे मुतासरीन में से एक मुतासर हैं, फजलुर रहमान उनका नाम है। उन्होंने भी रिटायरमेंट के बाद अपनी सारी जमा पूंजी ज़ीशान के साथ इन्वेस्ट कर दी, अपनी बेटी की शादी करवा लें। वो वापस आए, हंसी खुशी शादी अनाउंस हो गई, सब रिश्तेदारों को मिला दिया गया। जब दी हुई तारीख को फजलुर रहमान साहब उसके ऑफिस में पहुँचे, उसने पैसे देने से इनकार कर दिया और जब यह खबर फजलुर रहमान साहब की ज़ौजा को पहुंची, उसी वक्त उनका हार्ट अटैक हुआ और वफात पा गए। ये उसकी आज के डेट में क्या वैल्यू है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे आया इसलिए हूँ चूँकि ये ज़ैम के जो फैक्ट्रीज़ हैं